देख रहे हैं सारा अधिकार न्यूज चैनल। आज इस वक्त की बड़ी खबर, नरगिस दत्त के सम निवासियों में शामिल इकबाल शेख और हजारों लोगों ने आज एसआरए ऑफिस पर पहुंचे। हाथों में बैनर्स थे और सबकी एक ही आवाज थी कि ओमकार बिल्डर्स की गुंडागर्दी को तत्कालीन तौर पर बंद किया जाए। हमने इससे पहली रिपोर्ट में आपको बताया कैसे यहाँ के रहवासियों ने अपना दर्द बीएमसी कमिश्नर के सामने अपने तकलीफों को बताते हुए उनके आंसू थमने का नाम भी नहीं ले रहे थे और हजारों लोगों ने बीएमसी कमिश्नर से मात्र 2 दिन पहले मांग की थी। सारा अधिकार से बात करते हुए आज के प्रोटेस्ट में, आज के धरने में कहा गया कि ओमकार बिल्डर द्वारा जुल्म किया जा रहा है और प्रशासन इसे फौरन रोक लगाए। आज रहवासियों ने ओमकार बिल्डर्स के खिलाफ बार बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं। हमारी हियरिंग हो गई है। इन्होंने कहा कि 6 महीने का टाइम बिल्डर को दिया जा रहा है, अगर 6 महीने में वो काम नहीं करेगा तो हम उसको परीक्षा देंगे। ये कहना था स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिसर्स का। ओमकार बिल्डर्स के पास 30% तक मैच्योरिटी नहीं है। सबसे अहम मुद्दा और गंभीर सवाल है कि ओमकार बिल्डर्स को कैसे पावर दिया गया इस झोपड़वासियों की झुग्गियों को तोड़ने का। ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। इस बिल्डर ने 9.88 लाख करोड़ की राशि का लोन उठाया है। नरगिस दत्त में LOI में उठाया है। 3 से 4 साल से अधिक लोगों को, हजारों लोगों की जो संख्या बनती है उसका भाड़ा नहीं दिया गया है। इसमें बैंड्रा ईस्ट के महमूद देशमुख भी थे जिन्होंने एसआरए ऑफिशियल से इस पर मीटिंग ली। अब आपको बताते हैं एसआरए का पूरा मतलब और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था जिसे महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था। स्लम पुनर्निवास प्राधिकरण यानी एसआरए जिसे कहते हैं का लक्ष्य मुंबई भारत में झुग्गी वासियों की जीवन स्थितियों में सुधार करना है। पॉइंट नंबर 2, एसआरए पुनर्विकास परियोजनाओं को विकसित करने और शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करके ऐसा करता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है उद्देश्य मलिन बस्तियों का पुनर्वास, यानी जो झोपड़वासी है उनका पुनर्विनाश यानी रीडेवलपमेंट होना चाहिए। एसआरए का उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए मलिन बस्ती पुनर्वास यानी स्लम में रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास योजनाओं को लागू करना है। पॉइंट नंबर 5, आवास प्रदान करे। एसआरए स्लम क्षेत्रों में रहने वाले शहरी गरीबों को गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करता है। आवास प्रदान करना यानी उनकी झोपड़ियों के बदले में उन्हें फ्लैट देना। पॉइंट नंबर 6, योजनाएं बनाना। ये भी काम एसआरए का है। एसआरए स्लम क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाता है और भवन निर्माण की अनुमति देना भी एसआरए का काम है। पॉइंट नंबर 7, एसआरए पुनर्वास भूखंडों और मुफ्त बिक्री वाले भूखंडों के लिए भवन निर्माण की अनुमति देता है। पॉइंट नंबर 8, स्लम भूमि का सर्वेक्षण करना भी एसआरए की ड्यूटी है। एसआरए स्लम भूमि का सर्वेक्षण और माप करता है और संपत्ति कार्ड अपडेट करता है। ये भी एसआरए की ड्यूटीज में से है। अब सबसे बड़ा सवाल नरगिस दत्त के स्लम निवासियों का यही उन्होंने एसआरए के ऑफिशियल से पूछा गया कि इतने सालों से ओमकार बिल्डर द्वारा उन्हें झूठ बोला जाता है। कभी कभी उनके गुंडे जो है महिलाओं को धमकाते हैं। इनमें से कुछ बुजुर्ग है और बुजुर्गों को हार्ट के पेशेंट्स है, कैंसर के पेशेंट्स है और इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही डिमांड है। उन्हें कोई एक्स्ट्रा पर्क्स एंड बेनिफिट्स नहीं चाहिए, उन्हें कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं चाहिए, उनकी कोई डिमांड नहीं है। बस उनका यही कहना है कि जो फैमिलीज पिछले 40 सालों से या उससे भी अधिक जो यहाँ पे बसे हुए हैं वो 1800 से अधिक है और गैर कानूनी तरीके से उन्हें यहाँ से कहीं शिफ्ट करने की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि ओमकार बिल्डर्स और दूसरे ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए आज के इस प्रोटेस्ट में साफ तौर पर 1800 से अधिक और हज़ारों यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने कह दिया है कि अगर फ्यूचर में बिल्डिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होती है तो जितने भी लोग यहाँ पर रिसाइडिंग है उन्हें उस बिल्डिंग में फ्लैट्स मिलने चाहिए, उन्हें घर के बदले घर मिलना चाहिए। और इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी निवेदन किया गया। अब सवाल ये है कि गरीबों को इस मामले में कितनी जल्दी न्याय मिलता है और बिल्डर के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई महाराष्ट्र शासन सरकार द्वारा की जाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नाम जो लिखो सर, इनका पहला भी आ रही है।
सिकंदर देख सकते हो। अरे इमरान है ना, तो इमरान देख सकते हो मैसारे के पास यहाँ उपस्थित है ओमकार बिल्डर की यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। महमूद देशमुख भी इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। महमूद भाई आप देख सकते हो ओमकार बिल्डर के अगेंस्ट यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। यहाँ पे सब जनता आई हुई है, देख सकते हो। यहाँ पे सब इशारे में आए हुए हैं, सब यहाँ पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित है। सर एक भाई सब यहाँ पे उपस्थित है। 125 करोड़ का घोटाला हुआ है यहाँ पे। ये 125 करोड़ का घोटाला हुआ है, आप देख सकते हो। नाम क्या दीदी? मेरा नाम रानी। रानी। पूरा नाम बोलो। असली नाम नूरानी। नूरानी नूरानी। ये ना तो वो है ना हसीना भाभी को ले लो प्लीज। ठीक है यार, हो गया। यहाँ पे देख सकते हो सब जो रहवासी लोग हैं बैंड्रा के, उन लोग आए हुए हैं। पुलिस कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित है। इशारे में इनकी मीटिंग होने वाली है, हम इशारे में जा रहे हैं अभी। आणि आपल्या कार्यालयात दुसरं असं झालं तर त्या दरम्यान त्यांना काही कारणांनी अटक झाली। त्या दरम्यान ज्या लोकांनी तुझं नाव काय? त्याच टायमाला 1515 जणांना टोटल 4 ॲनेक्शन झाले त्याचे, बरोबर आहे ना? वेगवेगळ्या 4 सोसायटी आहेत त्याच्या. नाही एकच सोसायटी आहे ना? पाठवून अमल कमिशनचं काय आलं? ऍग्रीमेंट मध्ये तो अमल कमिशन त्यात त्यांनी अमल कमिशन आणि क्लबिंग टाकलं ऍग्रीमेंट मध्ये। माझ्या माहितीप्रमाणे ना 791 पैकी आहे आणि टोटल 17,000 क्षेत्र आहे। आणि हा एक सिंगल प्रपोजल आहे। तुम्ही तुमचा एक आहे ना म्हाडाकडे 98 ला काहीतरी एक ऍडिशनल कलेक्टरनी केलं होतं, नंतर हे म्हाडाचे असल्यामुळे मग ते रद्द केलं आणि नंतर त्याच्यात अमल कमिशन त्यांनी अग्रीमेंट मध्ये लोकांना दिले, काही लोकांनी फसवणूक त्याप्रमाणे झाली। कन्सर्न जो घेतला ना त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर जे झोपडे तोडण्यात आले त्याच्यात हे पण नाही पाहिजे कोण पात्र झालाय किंवा कोण अपात्र आहे, तरी पण त्याचा आजपर्यंत किती झोपड्या तोडल्या तिथे विकास हाताने? 300-350 झोपडे तुटल्या का? तोडले त्यांच्या नाही, तुटल्या किती? 167 किंवा 78चा आमच्याकडे डेटा आहे। म्हणजे ह्या 1515 पैकी 163 किंवा 78 आणि मग ह्या झोपड्या तोडल्या आणि आता हल्लीच SRA तर्फे एक नोटीस लावण्यात आली की 6 फेब्रुवारीला ज्यांचे बायोमेट्रिक सर्वे झालेले नाही त्यांचा आम्ही सर्वे बायोमेट्रिक 6 तारखेपासून सुरू करणार असं कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीने हो नोटीस लावली। मॅडम प्रश्न हा उत्पन्न झालाय करा ना CA तुमच्या तिथे ना शिर्के मॅडम असतील त्यांचे प्रश्न हा उत्पन्न झाला जर तुमचा बायोमेट्रिक्स आणि कनेक्शन हे कम्प्लीट झालेला नाही त्याच्या आधी तुम्ही झोपडी तोडताय आणि 33 टक्केचं मशीन देताय। बरं, आता आपण याच्या विषयावर बोलू। आपण आहे ना आता हे म्हणजे ॲनेक्शन बनवणं हे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीचं काम आहे। 38 जे आहे संविधान प्रमाणे हे सगळे म्हणून ही वेगळी विंग आहे एवढंच। आता मुद्दा आहे की तुमचे 1515 झोपडीधारकांचं ॲनेक्शन झालं। आपलं ॲनेक्शन जेव्हा ते बनवतात ना 7 जानेवारी 2008 परिपत्रक
त्या परिपत्रकामध्ये कॉम्प्युटर ऑथॉरिटीने काय काय काळजी घ्यायची आणि अनेक्षर कसं करायचं असे सगळे गाईडलाईन दिलेले आहेत. आणि तुमचं अनेक्षर आहे ना 1515 लोकांचं, एक 21/5/2019 536 झोपडीधारकांचं झालं, 18/12/20 228 झोपडीधारकांचं झालं, 19/5/23 352 जणांचं झालं आणि 23/8/23 399, असे 1515चे 4 अनेक्षर झाले. बरोबर आहे. त्यापैकी पात्र झोपडीधारक होते 846. बरोबर आहे. अपात्र झोपडीधारक आहेत 428, अनिर्णित आहे 241 आणि टोटल आहे 1515. आता हे तुमचं फायनल अनेक्षर पब्लिश झालेलं झालं. आता त्याच्यात कसं असतं की जे बंद झोपडीधारक आहेत, जे अनेक, तर ती कंटिन्युअस ऑनगोईंग प्रोसेस आहे. जेव्हा त्यांच्याकडे हे येतं ते करू शकतात. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकत नाही. हा एक पहिला मुद्दा आहे. आपण आता मी समजून सांगते, नंतर आपण आता मुद्दा आहे 112 लोकांच्या. आता त्यांनी तुम्हाला परत काय अडचण असेल तरी तुम्ही बोला, असं काही नाहीये. तुम्हाला आम्ही जो प्रोसिजर फॉलो करतो ना ते सांगतोय. आता दुसरं त्याच्यात काय आहे की 112 लोकांचा जो आपण म्हणजे एक तोडक कारवाईसाठी 3338 लावतो, तर त्याच्याप्रमाणे आपल्याला काय पाहिजे की त्याच्यात IOA पाहिजे, त्या विकासकांनी तिथे नोटीस दिलेली पाहिजे, 210 प्रमाणे त्यांचं भाडं ते जमा करायला काही पाहिजे. आम्ही ते सगळं प्रपोजल जे आहे ती सगळी पूर्तता होत होती. 21चे ते आपले गाईडलाईन आहे, त्याच्याप्रमाणे ते प्रपोजल आलं, त्याची हे करून घेतली, त्याची मान्यता घेतली आणि आम्ही तुम्हाला ती नोटीस लागू केली. सर्क्युलर 210 ऐका ना, आता त्याचे पण तुम्हाला मी सांगते. त्याच्यात जे आहे ना, LOI 13/9/24 मिळालेला होता, IOA 27/9/24 झालेला आहे. फर्स्ट नोटीस ती म्हणजे विकासकांनी द्यायला पाहिजे ती 20/12/24 दिलेली आहे 112 लोकांना. त्याच्यानंतर मग आपल्याला 112 लोकांना ये लोगों ने इधर सुनो सब जन, एक मिनट, ये दो में लगा दो। आ जाओ बाजू में आओ, भाई के जरा बैकिंग दो, लेडीज लोग सब लोग। चालू 28 सेकंड हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशा शर्मा, सारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह देख रहे हो देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। बांद्रा वेस्ट में ओमकार बिल्डर द्वारा काफ़ी ठगी की गई है। सारे मामले को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार, किस तरह का घोटाला गुलाब वर्मा ने किया उसकी जानकारी दीजिए। मेरा नाम इकबाल शेख है। मैं बार इशारे को शिकायत करते आ रहा हूँ, 2019 से शिकायतें करते आ रहा हूँ, लेकिन इशारे की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। सारी चीज़ें वो लोग ओमकार डेवलपर के फेवर में करते हैं और ओमकार डेवलपर के लोग पहले तो मीठी बात करते हैं, पहले बोलते हैं हम सब करके देंगे, ये करके देंगे और के देंगे, जैसे उनके हाथ में कुछ आता है बस वो अपने हाथ करते आ जाते हैं। और आज नरगिस दत्त नगर का वो हाल हो गया है कि लोग ना तो रात को सो पाते हैं, ना दिन में सुकून से काम कर पाते हैं। रात दिन उनको टेंशन होता है कि हमारे घरों का क्या होगा, हमारे लिए आगे कौन आएगा, हमारे लिए आगे कौन बढ़ेगा। आज वो हालात नरगिस दत्त नगर में पैदा किए, ओमकार बिल्डर ने पैदा किए। कुछ लोग ओमकार बिल्डर का साथ दे रहे हैं, लेकिन उनको कानून की जानकारी नहीं मालूम है, पढ़े लिखे बिल्डर के बारे में लोगों को 2 मिनट भाई, देखो रिजॉल्व होने के बाद प्रोजेक्ट पास किया। ये कैसा प्रोजेक्ट पास हुआ, आज तक किसी ने उसको नहीं पूछा, किसी ने आज तक सारे ऑफिसर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। आज हम इंसाफ मांगने जाएंगे का। मैं आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उनके तीसरे उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग नरगिस दत्त नगर के बारे में जो धांधली हुई है, जो धांधली की जा रही है, उसके बारे में जांच बिठाएं और ओमकार बिल्डर का जो अत्याचार है, वो जुल्म चालू है, वो खत्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमारी मदद करें। हमारे साथ में हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे नरगिस दत्त नगर रहवासियों का इंसाफ दिलाए। मैं
देवेंद्र फडणवीस साहेब से फिर हात जोड के विनंती करता हूं आणि मुख्यमंत्री साहेब आमच्याकडे लक्ष द्या, आमच्या गरिबाकडे लक्ष द्या. आम्ही आपल्याला विनंती करत आहोत, आमच्या घरासाठी आम्हाला मदत करा. ही स्कीम तुम्ही गोरगरिबासाठी आणलेली आहे, परंतु ह्या स्कीमवरती SRAचे ऑफिसर आणि बिल्डर हे राज करत आहेत. ह्यांची घरं मोठी झाली, ह्यांची मुलं मोठी झाली, परंतु आमच्या घराच्या लोकांना घर मिळेना. आम्ही कुठं जायचं यासाठी मी आपल्याला विनंती करीत आहेत की आपण आमच्या गरिबासाठी योग्य ते निर्णय घेऊन आम्हाला मदत करावी. आज जो मीटिंग हुई थी SRA में वो किस सब्जेक्ट को लेकर हुई? हमने ओमकार के खिलाफ SRA में बार बार शिकायत की. हमारी हियरिंग हुई. हियरिंग में उन्होंने हमारे को बोला कि 6 महीने का टाइम ओमकार बिल्डर को दे रहे हैं. 6 महीने में अगर वो काम नहीं करा तो हम उसको ऊपर एक्शन लेंगे. आज तक 6 महीना हो गया. ओमकार के पास 30% तक मेजोरिटी नहीं है. उसको ये लोग कैसे अथॉरिटी देते हैं झोपड़े तोड़ने का, नोटिस का पावर कैसा देते हैं, मेरे ये समझ में नहीं आता है. और दूसरी बात, ओमकार बिल्डर के ऊपर 978 करोड़ रुपया नरगिस दत्त नगर के एलॉय पे उसने उठाया. वो 978 करोड़ रुपया जब नरगिस दत्त नगर के एलॉय पे उठाया, जो आदमी ने अभी तक एक खड्डा नहीं मारा, एक गरीबों को भाड़ा ढंग से नहीं दिया, 3-3, 4-4 साल का लोगों का भाड़ा रुका है, वो भाड़ा नहीं दिया, और वो आदमी 978 करोड़ रुपया उठा के वो पैसा किधर रखा, किसको दिया, किसके पास रखा? और ये बस्ती का पैसा, बस्ती का डेवलपमेंट का पैसा वो कहाँ रखेगा? आज SRA में जमा करना चाहिए. अगर उसने कोई पैसा SRA के नाम से, नरगिस नगर के एलॉय के नाम से उठाया है तो पैसा SRA में जमा होना चाहिए. अगर आज 978 करोड़ रुपया SRA में जमा होता है तो बस्ती के लोगों का भविष्य भी बनता है. लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है. 978 करोड़ रुपया भी किधर गया कोई जानकारी नहीं. इन्होंने जितने लोगों से ज्वाइन एग्रीमेंट किया है, वो ज्वाइन एग्रीमेंट किस मुद्दे पे किया है, उस पर क्या टर्म्स है, वो किसी को मालूम नहीं. तो आज इनसे हम कोई बात पूछने जाते हैं तो ये हमको दादागिरी दिखाते, हमको पुलिस का डर दिखाते और हमको बोलते खामोश रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, बोलोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान है, बोलेंगे तो मरेंगे, नहीं बोलेंगे तो मरेंगे. जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऐसे ही मरेंगे. और हमारे हक के लिए अपनी जान भी गई तो हम पीछे नहीं हटेंगे और लड़ते रहेंगे. इंशाल्लाह मौत आएगी तब तक लड़ते रहेंगे. वहाँ से वादा करता हूँ, अगर मेरे नरगिस दत्त नगर के रहवासियों को, मेरे परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिला, हमारे साथ जाती हो गई तो मैं ये सारे, अरे दादा चलो ना अभी खाली करूँगा. ये मैं नोट करने के लिए बोल रहा हूँ. ये बाबूलाल वर्मा के आदमी, बाबूलाल वर्मा जी इसको नोट करे. ये इसको मैं बोल रहा हूँ, ये करके दिखाऊंगा. अगर आपके तरफ से हमारे बच्चों को हमको इंसाफ नहीं मिला, हमारे बस्ती के माँ बहनों को इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या 100% करूँगा. ये मेरा वादा है. हम सब साथ में. आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया इस चैनल में. हम ये कहना चाहते हैं सरकार से 4-5 एनेक्चर आया हुआ है. पहला जो 536 का एनेक्चर आया हुआ था, दूसरा एनेक्चर 228 का आया हुआ है, तीसरा एनेक्चर 352 का आया हुआ है, चौथा एनेक्चर 399 का आया हुआ है. अभी उसके अंदर जो है 423 जो है अभी तक के घर जो है उसके अंदर 15 घर है, उसके अंदर 423 जो घर है वो नॉट एलिजिबल. मैडम प्लीज जरा साइड लग चला ना, झालं ना सर मैं सर को पूछ के आई हूँ इधर. सुबह से मैं नहीं थी. अरे मैडम अभी चलो ना, ओके चला. बता रहे हैं आज भी अनडिसाइडेड 241 घर बता रहा है, नॉट एलिजिबल जो है 423 घर बता रहा है, 15 घर है. अब ये जो जितने भी है ये 600-650 जो घर है, इनके बारे में जब ये सब डिसीजन निकलेगा नहीं तो ये कहाँ जाएंगे फिर. अगर 851 का अभी तक के एनेक्चर पास हुआ है तो बाकी के लोगों का कब आएगा और कितने टाइम में आएगा. और अभी जो घर जो डेमोलिशन कर रहे हैं इनलीगल तरीके से, जो घर अभी जो बस्ती के अंदर डेमोलिशन कर रहे हैं, इनको क्या परमिशन मिला है क्या SRA से? SRA में जब तक 51% जब तक अगर एग्रीमेंट वगैरह नहीं होते हैं, जब तक के परमिशन नहीं मिलता है डेमोलिशन का, तो ये किस बिना पर डेमोलिशन कर रहे हैं. और लोगों को जो धमका रहे हैं बस्तियों में आके, घरों के अंदर जा जाके जो है कि बाद में पछताओगे, सारी चीज़ें अभी मौका है, सारी चीज़ें, तो ये गलत चीज़ हो रही है बस्ती के अंदर. और ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए सारी चीज़ों के ऊपर. जब बिल्डर अपनी जो इतनी मनमानी कर रहा है तो उसको ये चीज़ों से रोका जाए. मैडम क्या कहना चाहोगे? चलो बड़ी में आगे चलो. चीन जाएंगे तो ये शौकत भाई की जान नहीं जाएगी, सबकी जाएगी. हमारी यही जगह पूंजी जो है, हमारा ये घर है, हमें थोड़ा मेहरबानी है सरकार से, हमें यही किधर मिलेगा.
खाली वर्क बना के देंगे ऐसा बोलते हैं। हमें एग्रीमेंट चाहिए, कोर्ट की तरफ से चाहिए, हमें पूरे प्रूफ के साथ हमें बोले 3 साल में शादी में हमें एग्री। मैम हमें आपके ट्रेनर से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें हमारा हक है। हम बच्चे जनता परेशान हो चुकी है, जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह गुहार लगा सके, लेकिन इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इनका बार बार सरकार से यही निवेदन है कि जहाँ हमारा घर है वहीं पे घर मिले। हमारे चैनल से ये बने रहे, नमस्कार।